अब लगता है कि इस देश में कोई काम बचा ही नहीं है, बस पीछे लग जाओ, नारियों को लगाकर आसमान में खड़ा कर दो। पागल हो गया ये देश क्या? ये कानून पागल हो गया है क्या? वो 498A जो है इतना हॉरंडस एंड एट्रोसियस कि वो जज कह रही है कि नहीं जी हमने नहीं मांगा। ये तो आदत बन गई, आदतन अपराधी है। आप कहीं भी कोर्ट में जाओ लोअर कोर्ट में, आपको डेट नहीं मिलेगा बिकॉज विदाउट आप 100 रुपया 500 रुपया जब तक पेशकार को नहीं देते हो आपको डेट नहीं मिलता है। ये हत्या है जो सिस्टम ने करी, उसकी बीवी ने करी और सोसाइटी ने करी। अबेटमेंट है, बिल्कुल उकसाया गया है सुसाइड के लिए। 498A का दुरुपयोग हो रहा है। महिलाएं जो खासकर पढ़ी लिखी हैं वो इसको दुरुपयोग कर रही हैं, सारे इन लॉज को भी लपेट देती हैं और अनाप शनाप जो है कंपनसेशन मांग रही हैं। वहाँ जज हंस रही है। हाँ और उसके बाद जो है ये मजे ले रही है। 99% महिलाएं जो है एट्रोसिटी और जो ये केस फाइल करती है 498 है, उनका सीधा टारगेट रहता है कि पूरे परिवार को फंसाओ और उनसे एक्सटॉर्शन करो मनी का, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वो रखती हैं दूसरे के साथ। बीवी को पता भी नहीं होगा क्योंकि ये तो वकील लोग करते हैं ना ये सब काम, तो वो फाइल करते हैं। अब वो बोलेंगे कि भाई ये करना है तो वो यही करेंगी। अब उनको क्या है, उनको तो सहमति बस साइन करने हैं, उनको ये भी नहीं पता होता हम साइन किस चीज पे कर रहे हैं। क्यों जी भाई साहब, पत्नी को पता नहीं था क्या? ये तो पता था कि 3 करोड़ रुपए लेने हैं, ये तो पता था कि 40,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस लेना है, ये तो पता था कि बच्चों की फीस के लिए 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ लेने हैं, लेकिन पत्नी को ये नहीं पता था कि झूठा केस भी लगाना है। देखिए झूठा केस जो है लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका केस शुरू हो सके। क्या सही है क्या नहीं है तो ट्रायल का पार्ट होता है। पहले आप अपना केस तो वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये पति को पत्नी को क्या पता है क्या नहीं पता है ये तो बात की बात आती है। पहले वकील को क्या पता है ये उनके ऊपर रहता है कि हम कौन से मीडियम को यूज़ करके हम सामने वाले से अपने जो इंटरेस्ट को मीट कर पाएँ। तो कुछ हद तक हम एडमिट करते हैं कि ये सिस्टम की गलती है क्योंकि हम सेंसिटाइज नहीं है पुरुषों के लिए, हम सिर्फ फीमेल के लिए सेंसिटाइज हैं कि हाँ वही विक्टिम हो सकती है, वही उसी के ऊपर ही वायलेंस होता है। पुरुषों के ऊपर वो कभी विक्टिम ही नहीं हो सकते, उसके ऊपर कोई वायलेंस नहीं होता। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने अतुल सुभाष का केस देखा, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए मैं इस इशू को मल्टीपल एंगल से देख रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये एक प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम है, जुडिशियल प्रॉब्लम है और एट द सेम टाइम लीगल रिफॉर्म्स की भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम देखें इस केस में सुसाइड जो हुआ, जो इन्होंने नाम दिया हु इज़ अ डिसीज्ड अतुल जी, तो उन्होंने जज साहब का भी नाम लिया, वाइफ का भी नाम लिया और रिलेटिव्स का भी नाम लिया। द प्रॉब्लम इज़ जो लीगल फ्रंट पे जो हमारे ये मैरिटल लॉज है वो टिल्टेड है, बायस्ड है, मर्द के हक में तो है नहीं ज़्यादा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, क्रुएलिटी आप साफ देखेंगे जो आपको जाहिर हो रहा है वहाँ पे, दीज लॉज आर टिल्टेड इन फेवर ऑफ वुमेन ओनली। तो यहाँ पे बायसनेस है, जुडिशल लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और जहाँ तक जो इन्होंने नाम लिया है जज साहिबा का, हु इज़ अ सिटिंग जज, तो उनकी प्रोटेक्शन है। व्हेन ए जज इज़ एक्टिंग जुडिशली तो उस वक्त उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा, दिस इज़ नथिंग लेस देन ए डाइंग डिक्लेरेशन। कोई बंदा जा रहा है इस दुनिया से और जाते जाते नाम ले रहा है, तो आई बिलीव एविडेंस में इस चीज़ को ले सकते हैं। वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। जज कह रही हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी। जो 5 लाख रुपए जो आरोप लगाया है अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में, वो सरासर गलत है। देखिए इस चीज़ को हम अगर यहाँ पे कंक्लूजन करें तो गलत बात है, क्योंकि हम जुडिशरी नहीं है यहाँ पे। इसमें ट्रायल लगेगी, विद द कोर्स ऑफ टाइम एविडेंस चलेगा, तो उसी पे कंक्लूजन वहाँ पे ये जुडिशरी का रोल है। तो हम यहाँ पे मीडिया ट्रायल नहीं चाहते हैं। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में और अपनी वीडियोस में जो 1.5 घंटे की वीडियो रिलीज करी है, उसने कहा कि मेरी पत्नी ने 498 का केस तो लगाया, तब मैं बरी हुआ तो उसने 377 का केस लगा दिया, जो कि अननेचुरल सेक्स है। आपको लगता है कि पति और पत्नियों के बीच में भी अननेचुरल सेक्स हो सकता है? देखिए ऐसा है, जो हमारा लीगल सिस्टम है इसमें पति पत्नी का जो भी डिस्प्यूट होता है उसका तकरीबन फॉर्मेट फिक्स किया हुआ है। उसमें ज़रा सा भी झगड़ा हो या कुछ भी हो तो ये सारा फॉर्मेट ही अप्लाई किया जाता है, तभी केस बनता है। अदरवाइज आप नॉर्मल कुछ लिखोगे तो उस पर केस ही नहीं बनता है। लेकिन अननेचुरल सेक्स का केस लगाना निकिता को, क्या आपको लग रहा है कि सही हुआ? नहीं, ये सरासर गलत है। लेकिन इसके अलावा उसके पास रास्ता नहीं था तो उसने ऐसा किया होगा। रास्ता नहीं था मतलब बीवी के पास रास्ता नहीं था? बीवी को पता भी नहीं होगा क्योंकि ये तो वकील लोग करते हैं ना ये सब काम, तो वो फाइल करते हैं। अब वो बोलेंगे कि भाई ये करना है तो वो यही करेंगी।
अब उनको क्या है, उनको तो सहमति बस साइन करने हैं, उनको ये भी नहीं पता होता हम साइन किस चीज पे कर रहे हैं। क्यों जी भाई साहब, पत्नी को पता नहीं था क्या? ये तो पता था कि 3 करोड़ रुपए लेने हैं, ये तो पता था कि 40,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस लेना है, ये तो पता था कि बच्चों की फीस के लिए 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ लेने हैं, लेकिन पत्नी को ये नहीं पता था कि झूठा केस भी लगाना है। देखिए, झूठा केस जो है लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका केस शुरू हो सके। क्या सही है क्या नहीं है तो ट्रायल का पार्ट होता है। पहले आप अपना केस तो वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये पति को पत्नी को क्या पता है क्या नहीं पता है ये तो बात की बात आती है। पहले वकील को क्या पता है ये उनके ऊपर रहता है कि हम कौन से मीडियम को यूज़ करके हम सामने वाले से अपने जो इंटरेस्ट को मीट कर पाएँ। तो यहाँ पे जो अननेचुरल जो सेक्स का जो उसने प्रोविज़न लगाया है वो इसलिए लगाया क्योंकि उनके पास बाकी रास्ते जो है वीक पड़ रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जब ये केस एडमिट हो रही है तो पहले ही उनको पहले जांच परख ले कि हाँ ये एडमिट होने लायक है कि नहीं। यहाँ पे गलती नहीं बोलेंगे, कुछ कमी एक रह गई है जो जुडिशियल सिस्टम में हमारे अंदर है कि हम ट्रायल के समय पे उसकी ऑथेंटिसिटी को देखते, शुरू में नहीं देखते। अब होता क्या, यहाँ पे लोग फॉल्स एफआईआर कर देते हैं, फॉल्स एफआईआर कर देते हैं। हालांकि इसके लिए भी हमारे जुडिशियल सिस्टम में प्रोविज़न है कि आपको लगता है कि फॉल्स एफआईआर हुआ है तो यू कैन डायरेक्टली गो। क्रिमिनल प्रोसीजर में अभी जो हमारा जो बीएनएस बना हुआ है, वी हैव अ सिस्टम फॉर दैट। अगर कोई आपसे फॉल्स एफआईआर कर रहा है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ एंगल में जो सुभाष जी हैं उनको यहाँ पे वो अपना लीगल रेमेडी एक्सरसाइज नहीं किए। ठीक है, तो इस कारण से उनके ऊपर ये केस बना। लेकिन देखिए, झूठ मत बोलिएगा क्योंकि अभी हम जो हैं अभी हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और ये सारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में दोष तो है? देखो, दोष तो है तभी तो ये क्राइम हुआ है, तभी ये इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, और वो दोष है तो उसको हमको उसके भी उपाय है उसको हटाने का। बिल्कुल। तो अगर हम उसमें करें कि हाँ हमारे अंदर हम ये एडमिट कर रहे हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम, देन वी हैव अ सॉल्यूशन आल्सो। तो नाउ इट्स हाई टाइम कि हम सॉल्यूशन को भी एक बार इम्प्लीमेंट करें, उनको एक्सप्लोर करें। ठीक है, ये कमी है तो इसको ठीक करें। सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंट कब होगा? जब मर्द मर जाएंगे क्या? या मतलब 498A का दुरुपयोग हो रहा है। महिलाएं जो खासकर पढ़ी लिखी हैं वो इसको दुरुपयोग कर रही हैं, सारे इन लॉज को भी लपेट देती हैं और अनाप शनाप जो है कंपनसेशन मांग रही हैं। मैट्रिमोनियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर रही हैं। अगर मैट्रिमोनियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज इज सेक्रामेंट, तो उसमें उनकी जिम्मेदारी है, घर की बात देखें, बच्चों को देखें, उनको देखने की जिम्मेदारी तो है नहीं। उनको सिर्फ कंपनसेशन चाहिए। 2 करोड़ 1 करोड़ 3 करोड़ कहाँ से लाएगा आदमी? तो अगर वो हिंदू मैरिज के अंदर अगर करती है तो उनको दे हैव टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली, विच दे आर नॉट डूइंग। एंड जो डाउन टूडेड वुमेन हैं वो तो इसका ज़्यादा फायदा उठा नहीं पा रही हैं। अब वकील लोग हैं जो भी हैं, सब एडवाइस वाले हैं जो भी हैं, वट एवर दे आर, दे एडवाइज उनके ससुर का भी नाम लिख दो, सास का भी लिख दो, देवर का भी लिख दो, एंड एज ए रिजल्ट एंटायर फैमिली इज हरेस्ड। So this section has to be made either gender neutral. If a woman is harassed, she can file. This has to be made a gender neutral. No, this is a protection given to the woman. But now this is being misused. So the only solution is make it a gender neutral. Means if मान लीजिए औरत जो है उसको परेशानी हो रही है तो वो केस फाइल करेगी, हस्बैंड को परेशानी हो तो वो केस फाइल करेगा इसी सेक्शन में, क्रूएल्टी का या जो भी हैरेसमेंट का। मतलब इट कैन बी मेड ए जेंडर न्यूट्रल। या दूसरा सोल्यूशन क्या है, जैसे महिला आयोग बनाया ऐसे पुरुष आयोग बनाओ। पुरुष आयोग तो जहाँ पे पुरुष भी जो एग्रीव्ड हैं वो जाके अपनी शिकायत करें। और वहाँ पे उनका हो ये मसला बहुत दिन ऐसे नहीं चलेगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन नाउ। अभी जो आपने पुरुष आयोग की बात करी, पुरुष आयोग जब कोई सुन रहा है, निकिता की जो समर्थक है, क्योंकि अब जो देश है वो 2 गुटों में बट चुका। पहला गुट वो जो अतुल सुभाष के समर्थक में है, दूसरा गुट वो जो निकिता के समर्थन में है। कुछ महिला आयोग निकिता के समर्थन में तो कम ही लोग हैं। इस समय जो पोजीशन है वो तो लड़के के समर्थन में। हाँ, ऑफ कोर्स ही हैज नो रीजन टू कमिट ए सुसाइड। उसने वो गलत किया है, इमेच्योरिटी दिखाई है। सुसाइड करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। ही शुड हैव फेस्ड इट एंड देयर वाज लीगल रेमेडीज अवेलेबल, बट ही हैज जस्ट बाउड डाउन और ही हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली एडवाइज्ड बाय हिज। वो यही तो कह रहे हैं निकिता के समर्थक के महिला आयोग तो ठीक है, पुरुष आयोग क्यों बना रहे हो? मर्द को कभी दर्द ही नहीं होता? क्यों नहीं होता दर्द? सब दर्द हो गया ना। अभी आदमी मर गया, नया लड़का था, यंग इंजीनियर, एंड नेशन हैज लॉस्ट ए ब्राइट इंजीनियर। और इससे ज्यादा बड़ा क्या चाहिए? व्हाट एल्स यू वांट? सो मेनी पर्सन्स आर नाउ हेरेस्ड, सो मेनी लेडीज आर टेकिंग दिस रिकोर्स, सो दे हैव टू बी स्टॉप्ड नाउ। दिस सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड. This section has to be made gender neutral. Otherwise, you provide remedy to the
husbands also. अच्छा, ये एक बात बताइए, सुसाइड था या मर्डर था? This I cannot say what is bad, but it appears a suicide. Clear on the face of it. He says the judgment is due. The न्याय तो अभी due है. Justice is due. आप पे प्यार से खेल गए, आप बताइए सुसाइड था या मर्डर था? देखिए ये जुडिशियल प्रोसीजर है, आप कोई कहाँ से देखते हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये कमेंट में लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि सिस्टम ने मर्डर करा है। देखिए यहाँ पे सारा फॉल्ट सिस्टम का नहीं है, कुछ फॉल्ट इसमें देखेंगे तो पर्सनल लेवल भी है। उनके पास ये ऑप्शन था कि एक बार काउंसलिंग को वो एक्सरसाइज कर सकते थे, फैमिली काउंसलिंग हो सकती थी, पर्सनल काउंसलिंग हो सकती थी, उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। तो यस, इसमें एक तरफ अगर आप उसको हटा के इधर से देखेंगे तो सिस्टम का मर्डर आपको दिखेगा प्राइमा फेसी, बट सारा दोष सिस्टम को देना है ये गलत है, ठीक है। तो कुछ हद तक हम एडमिट करते हैं कि ये सिस्टम की गलती है, क्योंकि हम सेंसिटाइज नहीं है पुरुषों के लिए, हम सिर्फ मेल फीमेल के लिए सेंसिटाइज हैं कि हाँ वही विक्टिम हो सकती है, वही उसी के ऊपर ही वायलेंस होता है। पुरुषों के ऊपर वो कभी विक्टिम ही नहीं हो सकते, उसके ऊपर कोई वायलेंस नहीं होता। इनफैक्ट जब हमारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी होती हैं, मेनी ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि जो जजेस भी होते हैं वो ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि मेल कभी विक्टिम हो ही नहीं सकते, डिस्पाइट ऑफ हैविंग द मेनी एविडेंस जो मेल के कॉज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर भी वो फीमेल टुवर्ड्स बायस होते हैं। तो इट इज़ द हाई टाइम कि हमको एक प्रॉपर सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। आप दोनों इस ग्रुप में काफ़ी यंग लग रहे हैं, आप सर की बात से सहमत हैं? इन्होंने कहा कि पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। डेफिनेटली सर ने जो चीज़ बात कही है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए, तो बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे संविधान में इक्वलिटी की बात कही जाती है। जब हम एक तरफ से फीमेल को उसको इक्वलिटी लाने के लिए महिला आयोग बनाया गया है, तो उसी प्रकार से हमको पुरुष को भी, पुरुष के लिए भी एक रेमेडी के लिए एक पुरुष आयोग बनने की आवश्यकता है। पुरुष आयोग बनने की आवश्यकता बिल्कुल है, व्हाई नॉट। जैसे फीमेल्स के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पावर देता है स्टेट को, वैसे इक्वालिटी प्रोविजंस मेल्स के लिए। सो नथिंग। कमेंट में लोग कहेंगे मर्द को दर्द ही नहीं होता, क्यों पुरुष आयोग बनाने की बातें कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये सवाल उनसे पूछिए, और उनको एक बार दर्द का एहसास हो जाए तो वो बात का जवाब सही से दे पाएंगे। आप भी बता दीजिए, दर्द होता है? देखिए भारत का संविधान जो है आर्टिकल 14, इसमें राइट टू इक्वालिटी की बात करें। हाँ, तो जब राइट टू इक्वालिटी की बात होती है और उसमें सभी नारी हो या पुरुष हो या जो भी किसी भी धर्म के हो, सभी को इक्वल मिला है, तो वहाँ पर आप जो है स्पेसिफिकली जो है वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, वुमेन रिलैक्सेशन के नाम पर, वुमेन सेंसिटाइजेशन के नाम पर, वुमेन जो है आई मीन ऑल काइंड ऑफ, लगता है कि इस देश में कोई काम बचा ही नहीं है, बस पीछे लग जाओ, नारियों को लगाकर आसमान में खड़ा कर दो। पागल हो गया ये देश क्या? ये कानून पागल हो गया है क्या? वो 498A जो है इतना हॉरंडस एंड एट्रोसियस ये आर्टिकल है, आई मीन कि कोई भी आदमी पूरे भारत में, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जब आपने फ़ोन किया था इंटरव्यू के लिए, मैं उसके बाद मैंने कुछ फैक्ट्स पढ़े, यू नो पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जो डेवलपिंग कंट्रीज के रैंक में आता है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर मेन को जो एट्रोसिटी में नंबर 1 पर भारत है। उसके बाद जो है फिनलैंड आता है, आपके बाद उसके बाद अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इटली आता है, सारा वो मैंने देखा कि कमाल है भाई, जीने का अधिकार ही इन्होंने छीन लिया है कि वुमेन्स राइट, व्हाट इज दिस नॉनसेंस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, इट मस्ट बी, लॉ हैज टू बी जेंडर न्यूट्रल। मस्ट बी जेंडर न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितना आर्टिकल 14 ने आपको इक्वालिटी का अधिकार दिया है सबों को, तो सबको एक जैसा ट्रीट करो ना। इक्वालिटी के पीछे रिजर्वेशन छुपा हुआ है, इक्वालिटी का मतलब ये है। रिजर्वेशन इज नॉट द, रिजर्वेशन इज द, वो आर्थिक और सामाजिक धारा पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है। वो पहले देखिए, यहाँ जो है इक्वालिटी में रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है, आप जो है महिला और पुरुष के अधिकारों की बात कर रहे हैं। अभी आपका सवाल वो अलग है, इशू अलग है, इशू अलग है। वो सवाल ये है कि जो सुसाइड है
ये जो ऑफिशियली तौर पर सुसाइड है, कमेंट में लोग कह रहे हैं कि हत्या है। ये हत्या, सुनिए एक मिनट, ये अबेटमेंट टू मर्डर है। आपने उसको उकसाया, आपने जो जज के सामने आपने एक सवाल पूछा इसके पहले कि जज के सामने जज ने 5 लाख रुपया मांगा और ये उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग और उन्होंने अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एविडेंस में छोड़ा है। अब सवाल है कि वो जज कह रही है कि नहीं जी हमने नहीं मांगा। ये तो आदत बन रही है, आदतन अपराधी है। आप कहीं भी कोर्ट में जाओ लोअर कोर्ट में, आपको डेट नहीं मिलेगा बिकॉज विदाउट आप 100 रुपया 500 रुपया जब तक पेशकार को नहीं देते हो आपको डेट नहीं मिलता है। हाँ, और आपका एकदम वो पेंडिंग में डाल देंगे कि हाँ भैया पैसा दो, चपरासी को अलग दो, ये पेशकार को अलग दो, और उनके द्वारा उनके पैसे से जज साहब के लोअर कोर्ट में सारा सिस्टम चलता है उनका। ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि रिफॉर्म की जो बात हो रही है तो रिफॉर्म में जो है लोअर कोर्ट को कितना ज़्यादा जो है रिफॉर्म करना चाहिए सबसे पहले, बिकॉज लोग वहाँ पे एक मिनट चुप रहिए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो हत्या जो जानबूझकर, वहाँ जज हंस रही है, हाँ, और उसके बाद जो है ये मजे ले रही है। 99% महिलाएं जो है एट्रोसिटी और जो ये केस फाइल करती है 498 है, उनका सीधा टारगेट रहता है कि पूरे परिवार को फंसाओ और उनसे एक्सटॉर्शन करो मनी का, और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वो रखती हैं दूसरे के साथ। हाँ, मेरे पास तो है 99% जो है वो महिलाओं का यही रुत है कि भारतीय ये जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन एजुकेशन जो हमारे देश में फैल गया है, जिसके कारण, हाँ, उसके कारण हम अपनी जितनी भी माताओं बहनों का जो एक सामंजस्य था आपस में, पारिवारिक कॉन्सेप्ट था, उसको ख़त्म कर दिए हैं। वी हैव इरोडेड द फैमिली वैल्यूज बाय गिविंग द unnecessary rights, so called rights। हम आते हैं 99% महिला। आपने अतुल सुभाष का केस देखा? बिल्कुल देखा है। किस तरीके से आप नजरिए से देखते हो अतुल सुभाष? मुझे ऐसा लगता है कि जो कानून एक समय में विमेन के सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, काफ़ी उसमें उसका मिसयूज़ हुआ है अभी और हो भी रहा है। आज के जो करंट टाइम्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि विमेन के लिए जो एक लॉज बनाए गए थे, क्योंकि हमने सती प्रथा देखी है, हम सुनते थे कि काफ़ी महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था उनके घर में, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, डाउरी होता था। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉज हैं उनके फेवर में बनाए थे कि ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। बट कुछ विमेन्स, आज कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि इनका मिसयूज कर रही हैं, कि जैसा कि हमने अतुल सुभाष केस में भी देखा है। तो वो जो सुसाइड था वो नहीं होना चाहिए था। वो काफ़ी एक समाज के लिए एक धब्बे जैसी बात है कि हम एज अ मेन कम्युनिटी फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमने मेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे राइट्स कुछ बनाए ही नहीं है। अगर यही केस अभी एक महिला के साथ होता तो पूरे देश में कैंडल मार्च होती और बसें जल जाती और सुप्रीम कोर्ट के आगे लोग धरना देने लग जाते। पर क्योंकि इसमें एक मेन है, ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी मिसयूज़ हुआ है इसमें लॉ का। और जो एक जुडिशियल इम्यूनिटी उस जुडिशियल ऑफिसर मैम को जो मिलेंगी, वो मुझे लगता है उसका भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो हंसी, वो बार बार उन्हें हियरिंग के लिए बुला रही थी, इस तरह से ज़्यादा एलिमनी डिमांड कर रहे थे, फिर भी उन्हें फेवर कर रही थी। बाद में 5 लाख रुपए तो मांगे थे उसने, जज ने 5 लाख रुपए मांगे, दे देते तो हो जाता केस सोल्व। नहीं, बट ऐसे कैसे दे देते वो? क्योंकि विमेन, सब कुछ हम विमेन को भी देखें ना कि उनके विमेन भी काफ़ी उन्होंने राइट्स वायलेट किए हैं। उन जो उस लड़के के साथ भी, अतुल सुभाष जी के साथ भी काफ़ी गलत हुआ, पर उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को देखा, सिर्फ विमेन के फेवर में, एक्स्ट्रा फेवर होके देखा, ना कि मेन में। तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए था और उस तरह से देखना चाहिए था कि, और ये सुसाइड नहीं होना चाहिए था। काफ़ी गलत हुआ है हमारे। मेरे को एक चीज जाननी है, हमारे कमेंट बॉक्स में लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है। सुसाइड तो ऑफिशियली तौर पर बता दिया, ये हत्या है जो सिस्टम ने करी, उसकी बीवी ने करी और सोसाइटी ने करी। अबेटमेंट है, बिल्कुल उकसाया गया है सुसाइड के लिए, और अबेटमेंट किया है उसकी वाइफ ने। बार बार हियरिंग पे अगर आप एक इंसान को कहीं और से दूसरी जगह पे बुलाओगे तो वो परेशान होगा, वो जॉब छोड़ के कैसे आएगा। वो कह रहे हियरिंग पे बुलाएंगे ही नहीं, आप 40,000 रुपए मेंटेनेंस दे दो लड़की को और बच्चे की पढ़ाई के लिए 2 से 3 लाख। 1 करोड़ पहले उसने नो लिसन पहले उसने जो कहा कि हमें 1 करोड़ रुपया दे दो मेंटेनेंस के लिए, अच्छा। उसके बाद हम केस उठा लेंगे। उसके बाद देखा कि जज उसका साथ दे रही है, हाँ, तो वो कहने लगी कि हमें 3 करोड़ रुपया चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे पास तो जज के सामने चैम्बर में बात हो रही है, तो वो जज कह रही है कि 3 करोड़ इसलिए मांग रही है, तुम्हारे पास 3 करोड़ होगा ना, दे दो।
तो अब लीजिए, हंस भी रही है, पैसे देने के लिए कह रही है। यानी आप जिंदगी में किसी महिला से शादी कर लें परिवार बसाने के लिए, और दुनिया में मतलब एक पूरी दुनिया इस ढंग से चल रही है, तो आप मतलब ऐसा सिस्टम बन गया है कि लोग शादी करना, जैसे यूरोप में हो गया है, कोई शादी करना ही नहीं चाहता है जब से ये प्रॉब्लम हुआ है। आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि वीमेन का जो बिहेवियर जो हो गया है, इतना हॉरेंडस और इतना एट्रोसिटी के कारण पूरे यूरोप में, अमेरिका में चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, आप इटली चले जाओ, आप फ्रांस चले जाओ, ये सारे लोग शादी करना बंद कर दिए हैं। बिकॉज शादी का जो एक सैक्रोसेंक्ट इंस्टीट्यूशन है ना भाई, आप एक अच्छा जीवन जीने के लिए बात कर रहे हैं, सबको जीवन में एक पारिवारिक इंस्टीट्यूशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको एक कानून बनाकर आपने उसको ख़त्म कर दिया, इंस्टीट्यूशन को ही ख़त्म कर दिया।